चलिए एक बार फिर से आप लोगों को हमारा YouTube चैनल एसके क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी लोग क्लास 10 के समानांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1-2 फाइनली हम लोग 3 पर पहुंचे हुए हैं। 3 में दूसरा क्वेश्चन कहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। आपको ऐसे दिया है कि 7 + 10 सही 1/2 + 14 + डॉट डॉट 84, इसको जुड़ने पर क्या प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए विद्यार्थी, आप लोगों को इस चैप्टर में जोड़ के लिए मैंने यही 2 सूत्र बताया था। एसएन नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर n/2 बड़ा कोस 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 × d, एक पहला। दूसरा कहा था एसएन बराबर n/2 × a + n। इन्हीं दोनों सूत्रों के सहायता पर हम लोग का पूरा क्वेश्चन ये हल हो जाएगा। अच्छा हाँ, इसमें आप लोग जब हल करेंगे देखिए क्या आपको गिवन है, क्या आपको दिया हुआ है। तो सिंपल सा जो पहले है वो आप लोगों का a का मान 7 हो जाएगा और हम लोग d निकाल देंगे। तो d का मतलब कि a2 - a1, सिंपल सा a2 - a1। तो 10 सही 1/2 घटाओ ये 7। अब तोड़ेंगे तो 10 दूनी 20, 1 21 और बटे में 2 घटाओ 7/1, अर्थात 2 और 1 का लघुत्तम क्या होगा 2। 2 कर सकता है क्या, ये ऊपर बचा हुआ है 21 और 1 दूना 2 और ये 2 7 14, घटाएंगे 21 में से 14 को तो 7 बटे में ये 2। अब देखिए आगे की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहा है, या तो ये एनवा पद यानी कि एन इसको कह सकते हैं, या दूसरे शब्द इसको हम एल भी बोल सकते हैं। ये आपको दिया हुआ है 84। अब इसका योग निकालना है। तो देखिए योग के दोनों सूत्र में आप लोगों को एन का मान है, लेकिन यहाँ एन का मान दिया नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि एसएन भी निकालना है और एसएन से पूर्व हम लोगों को एन भी पता करना पड़ेगा। एन का सूत्र है आप लोगों का वही कौन सा हम लोग जानते हैं, वो सूत्र एक आप लोग पढ़कर आए हो, एनवा पद an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 × d। रखिए ना इस पर 84 पर an रख देंगे हम लोग 84, 84 को रख देंगे और a के जगह पर हमारे पास क्या है 7। n ज्यों का त्यों चलेगा और d का जो मान है वो हमारे पास हो जाएगा 7/2। अब इसको तोड़िए ना, यानी कि 84 बराबर ये चलेगा ज्यों का त्यों 7, ये दोनों में गुणा हो जाएगा तो 7n/2 चलेगा और ये -7/2। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग तो पाएंगे इस तरह से कि 84 और ये पूरा को हम बटा का जोड़ कर दे रहे हैं नीचे एक लगा करके। तो मुझे लगता है कि 1, 2 और 2 का जो एलसीएम होगा 2, 1 दूना 2 7 14 और प्लस 2 खत्म, यहाँ होगा 7n और ये -2 खत्म, तो यहाँ होगा आप लोगों का 7। यानी कि 84 बराबर 14 में से 7 घटेगा तो बच जाता है ये 7 और ये प्लस आप लोगों का रहेगा 7n और बटे में हम लोगों का ये 2 चलता रहेगा। अब इसको तोड़िए ना, क्रॉस और मल्टीप्लाई करने पर ऐसे हो जाएगा क्या कि 7 + 7n और तोड़ने पर 2 चौके 8 और ये 2 8 16 यानी कि 168। अब चढ़ कर दीजिए एक तरफ और चढ़ कर दीजिए एक तरफ, यानी कि 7n बराबर 168 सेंड करें ना तो प्लस है तो -7, यानी कहने का मतलब कि 7n घटाएंगे आप लोग तो ये हो जाएगा 161। अब जैसे ही हम n का मान निकालेंगे तो 161 ऊपर और ये हो जाएगा 7 नीचे, 7 दूनी 14 और 17 का 21, यानी कि n का जो मान है वो क्या आ गया है 23। अभी हम लोगों का आंसर ये नहीं हुआ, हमको अभी इसका इस योग न निकालना है जी। तो योग यानी कि लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, इसलिए एसएन बराबर n/2 आप ब्रैकेट में a + n, इस पर आप रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आप लोगों का फाइनली मान निकल जाएगा। देखिए ना n का मान हम लोगों ने क्या प्राप्त किया है तो 23 प्राप्त किया है। आप लोग 23 रख लीजिएगा। 23 इस प्रकार से है, यहाँ रखेंगे तो 23/2 और a का मान यहाँ हमारे पास था 7 रख लीजिए और l का मान ये 84, ठीक है ना। अब करेंगे हम लोग तो 23 ज्यों का त्यों और बटे में 2, इसको हम लोग गुणा करेंगे 84 और 7 को 7 चलेगा यानी कि 91 हो जाएगा। अब हम 23 में और 91 में गुणा करेंगे तो 23 से कम 23 के 3 हासिल 2 और 23 9 207 और 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आप लोगों का 209, आप बटे में हो गया ये 2। इसको आप तोड़ दीजिए, करेंगे तो 10 दूनी 20, 2 चौके 8, 6 दूनी 12,
यानी कि 1046.1/2 आप लोगों का फाइनली आंसर आना चाहिए। यानी कि यहां से और यहां तक हम जोड़ेंगे, इसका योगफल 1046 सही 1/2 आप लोगों का आंसर आएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, सिंपल सा वही हम लोग काम करेंगे जो पहले हम लोगों ने किया है। यानी कि a का मान वही 34, d निकालेंगे a2 माइनस a1, यानी कि 32 में हम घटा लेंगे 34 को, तो क्या बचाता -2। लास्ट में जो आपको दिया हुआ है ये an है या l है, इसको हम लोग 10 कहेंगे। हम लोगों को SN निकालना पड़ेगा और SN को आप लोगों को n है तो हमें n भी पता करना पड़ेगा। अगर हम लोगों को निकालना पड़े an का ये फॉर्मूला, तो क्या a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। अब रखिए यहाँ पर मानना an का मान कितना है, an का मान हमारे पास कहीं दिया था, an 10 था, 10 रख लो। a का मान हमारे पास 34 है, 34 रख लीजिए। n हम खोज रहे हैं अभी, और d का मान आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है -2। अब इसको तोड़िए, अगर हम लोग तोड़ते हैं तो पाएंगे इस तरह से कि 10 बराबर ये 34 चलता रहेगा और प्लस ये गुणा होगा इसमें, तो होगा ये कितना, अब ये होगा -2n, अब माइनस और ये माइनस प्लस 2 एकम 2, यानी कि 10, 34 और ये 2 हो जाएगा आप लोगों का 36 माइनस 2n। अब कर दीजिए चर एक तरफ, अचर कर दीजिए एक तरफ, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा +2n, उधर 36 है इसको सेंड करेंगे तो -10, यानी कि 2n बराबर ये हो गया 26। अगर n का मान निकालना हो तो 26/2 तो हो जाएगा 13 दूनी 26, n का मान हो गया 13। जब n का मान निकल गया तो फाइनली हम लोग निकाल देंगे अब SN को। SN वही ये छोटा सूत्र लगा लीजिए आप लोग, SN बराबर n/2 और ये a प्लस l लगाइए ना। n का मान कितना है 13/2 कर लीजिए, और a का मान हमारे पास पहले से है, a का मान यहाँ पर दिया हुआ है 34, और l का मान जो है देखिए l का मान ये दे दिया 10, कटेगा नहीं, यानी कि 13/2। 34 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा ना, यानी कि 22 दूनी 44, यानी कि 13 गुणे 22 गुना कर दीजिए। 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2 और 13 दूनी 26 आ 2 28, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा 286। अर्थात 34, 32, 30 ऐसे करेंगे आप लोग, 28, 26 करके जोड़ते जाएंगे तो 10वें आते आते तक सबको जोड़ने पर इसका वैल्यू 286 हो जाएगा। चलिए इस दूसरे क्वेश्चन का तीसरा यानी कि लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या हमारे पास है, a का जो वैल्यू होगा -5, d वही निकाल लेंगे a2 माइनस a1 करके, -8 और ये प्लस ये -5 घटाएंगे तो हो जाएगा आप लोग कितना हो जाएगा, ये करेंगे तो यानी कि यहाँ पर भी माइनस है तो -8 और ये माइनस हो गया प्लस, यहाँ पर 5 घटाएंगे -8 में से 5 को तो क्या बच जाएगा, -3 बच जाना चाहिए ना। और जो ये आपको लास्ट में दिखाई दे रहा है इसको हम लोग करेंगे क्या, यानी कि an है या इसको हम l कह सकते हैं, -230 को। अब हम इसको निकालेंगे तो n भी आपको निकालना पड़ेगा और SN भी निकालना पड़ेगा। चलिए पहले हम पता करते हैं n को, तो n निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसे है, इस पर निकालेंगे n बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तोड़िए इसको, तो an के जगह पर -230 को रख लेंगे हम लोग, बराबर यहाँ पर चलेगा a का मान है -5 और n आपको निकालना है, और d का जो मान है वो इस रूप में है, d का मान -3, यानी कि इसको अगर तोड़ा जाए इस प्रकार से तो -230 बराबर ये चलता रहेगा -5, इसको गुणा करेंगे तो प्लस -3n माइनस ये माइनस होगा प्लस आप लोगों का 3, यानी कहने का मतलब कि -230 अभी घटेगा 5 में से 3, यहाँ हो गया -2, और ये हम लोगों के पास में बचा हुआ है -3 का n। अगर चलें तो आप लोगों को चर करना चाहिए एक तरफ, अचर करना चाहिए दूसरे तरफ, तो -230 इसको सेंड करेंगे ना तो ये हो जाएगा प्लस आप लोगों का 2 और दूसरी तरफ है 3 का -3n। 230 में ये हमारा घटेगा ये 2 तो ये हो जाएगा कितना, -228 बराबर ये -3n। लगता है कि ये माइनस माइनस कट जाना चाहिए। अगर मैं n का मान निकालूं तो 228 ऊपर और ये 3 नीचे, 3 7 21 और 3 6 18। मुझे लगता है कि जो n का मान आया हुआ है
वो 76 आना चाहिए। अब इसको अगर हमको एसएन निकालना होगा, इसलिए हम एसएन निकालेंगे, ये सूत्र लगा देंगे n/2 और a+l रख दीजिए, सरल कीजिए, आपका वही वैल्यू हो जाएगा। n के जब लगा देंगे 76/2 और a जो है a हमारे पास है -5 और l जो है ये वाला कितना माइनस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस बन जाएगा कितना 230। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 3 6 2 8 16 यानी कि हो जाएगा 38। अब मल्टीप्लाई इसको गुणा करेंगे हम लोग तो हो जाएगा ये -235। अब क्या है कि दोनों को हम लोग गुणा कर देंगे, जो आप लोगों का वैल्यू होगा वही इसका असली मान होगा। जैसे हम लोग गुणा करते हैं यहाँ पर कितना 235 में करेंगे 38 से गुणा, देखिए 8 5 40, 4 होगा और 3 का 24 है 4 28 हासिल 2 और 8 दूनी 16 2 18। यहाँ से करेंगे 3 5 15 हासिल 1, तितरी का 9 10 0 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7, जोड़िए इसको 0 8 5 13 हासिल 1 8 1 9 और ये 7 1 8, यानी कहने का मतलब कि 8930, लेकिन ये माइनस का चिन्ह लगा रहेगा। यही फाइनली इसका आंसर हो गया है। तो इस प्रकार से जो ये है हमारे पास -5 -8 ऐसे करके जाइएगा आप 230 तक और उसका ऐड करेंगे तो -8930 इसका आंसर आ जाएगा। विद्यार्थियों इस प्रकार से जो दूसरा क्वेश्चन का 3 पार्ट था, तीनों पार्ट समाप्त हो गया है। हम लोग अगले दिन क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय।